नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर अपने YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए फैक्टर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि फैक्टर्स होते क्या हैं। तो 16 एक नंबर हमने लिया। अब 16 नंबर को जिस जिस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं वही इसके फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 16 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 16 या 16, तो 1 एक इसका फैक्टर हो गया। 2 से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 या 16, 2 भी इसका एक फैक्टर हुआ। 3 से हमने चेक किया तो 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 या 16, 4 भी एक इसका फैक्टर हुआ। 5 से इसे डिवाइड नहीं कर सकते, 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, 7 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 2 या 16। लास्ट में हम इसको 16 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 16 1 या 16, तो 16 भी इसका एक फैक्टर हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा 16 के हमारे जो फैक्टर्स निकल के आए वो हैं 1 2 4 8 और 16। चलिए एक दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 20। 20 को हम देखते हैं 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 10 से डिवाइड कर सकते हैं, और लास्ट में हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से 20 के जो फैक्टर्स निकल के आए आपके वो है 1 2 4 5 10 एंड 20। तो जो नंबर्स हमारे 16 और 20 थे वो हमारे इन फैक्टरों से डिविजिबल हैं। अब देखिए इनमें सबसे छोटा जो फैक्टर है वो है 1, और 16 में भी 1 है और 20 में भी 1 है। इसका मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जो 16 को भी डिवाइड कर सकता है और 20 को भी डिवाइड कर सकता है। अगर इसी तरीके से 16 और 20 के अलावा भी कोई नंबर हम लेते हैं तो 1 उसको भी डिवाइड कर देगा। तो 1 एक ऐसा फैक्टर निकला जो हर नंबर को डिवाइड करता है, और जब हर नंबर को डिवाइड करता है तो 1 हर एक नंबर का फैक्टर होगा। और सबसे बड़ा जो फैक्टर हमने देखा 16 का वो है 16, और 20 का सबसे बड़ा जो फैक्टर देखा वो है 20। इसका मतलब यह हुआ कि जो नंबर होता है हमारा वो खुद से भी डिवाइड होता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा, नंबर खुद ही उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा, और सबसे छोटा जो फैक्टर है वो 1 होगा। अब मल्टीपल्स के बारे में हम कुछ नंबर्स लेते हैं और मल्टीपल्स सीखते हैं। चलिए दो नंबर लिए हमने, एक नंबर है हमारा 5 और दूसरा है 15। अब 5 के मल्टीपल्स लेंगे तो मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जिन नंबरों में हम किसी का मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके जो हमें आंसर प्राप्त हो। अब हमने देखा एक नंबर हमने लिया है 5। अब 5 में सबसे छोटा नंबर होल नंबर हमारा होता है 0। अब 0 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो हमारा आंसर 0 आता है, इसीलिए उसको हम छोड़ देते हैं। अब 0 के अलावा जो सबसे छोटा नंबर होता है वो 1। तो जब हम 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 10। 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 15। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20, 5 का करेंगे 25, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम। अब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 15 का 3 में करेंगे 45, 15 का 4 में करेंगे 60। अब यहां पे हमने देखा कि ये हमारे मल्टीपल्स निकल के आए। अब मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल अगर हम देखें, सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है वो है हमारा 5 का, और 15 का जो सबसे छोटा मल्टीपल हमने देखा तो वो है 15। यानी जो नंबर इटसेल्फ होता है वो ही उसका सबसे छोटा मल्टीपल होता है। अब सबसे बड़े मल्टीपल की बात करें तो सबसे बड़ा मल्टीपल आप देखते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं और हमारी इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो आप सबसे बड़ा किसी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे बड़ा नंबर समझकर तो उससे भी बड़ा कोई ना कोई नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम सबसे बड़ा नंबर समझे 9999, तो उससे भी बड़ा एक नंबर है 10,000, और 10,000 से बड़ा और कोई बड़ा नंबर समझोगे तो उससे भी बड़ा कोई नंबर निकल आएगा। तो इस तरीके से सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा होगा, क्योंकि हम सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा सबसे बड़ा मल्टीपल निकलेगा। लेकिन यहां पे क्या है, सबसे बड़ा मल्टीपल निकालने के लिए हमें सबसे बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर हमें कोई पता नहीं है। तो हम सबसे छोटा मल्टीपल तो निकाल सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा मल्टीपल नहीं निकाल सकते।
अब हम फैक्टर्स और मल्टीपल में कंपैरिजन करेंगे। देखिए फैक्टर्स हमारा जो सबसे बड़ा होता है, यानी नंबर इटसेल्फ ही हमारा फैक्टर सबसे बड़ा होता है, और मल्टीपल जो हमारा सबसे छोटा होता है वो भी नंबर इटसेल्फ होता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर ही सबसे छोटा मल्टीपल होता है। अब फैक्टर्स में हम पढ़ते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब कॉमन की जब बात आई, और इसी तरीके से LCM में हम पढ़ते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें भी कॉमन की बात आई। तो कॉमन भी समझते हैं कॉमन क्या चीज होती है। अब जैसे मान लीजिए दो नंबर दिए हैं आपको, एक नंबर है 16 और एक नंबर है 20, और इसके फैक्टर्स हमने निकाले। ठीक है, अब फैक्टर्स में कॉमन का मतलब होगा कि 16 के फैक्टर्स में भी जो नंबर आए और 20 के फैक्टर्स में भी जो नंबर आए वही नंबर कॉमन नंबर कहलाएगा। तो हमने देखा इन दोनों में 1 भी एक कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा 2 भी एक कॉमन फैक्टर है क्योंकि 2 16 में भी है और 2 20 में भी है, और 4 को देखा 4 भी एक कॉमन फैक्टर है। अब आगे इसमें 8 है लेकिन इसमें कहीं 8 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 8 कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें 16 है लेकिन इसमें 16 कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 16 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब नीचे वालों में देखा जाए तो इसमें 5 है लेकिन इसमें कहीं 5 दिखाई नहीं दे रहा, इसमें 10 है लेकिन इसमें 10 नहीं है, और इसमें 20 है ऊपर वाले में 20 नहीं है। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि इसमें हमारे जो कॉमन फैक्टर्स निकल के आए वो है 1, 2 और 4। अब जो कॉमन फैक्टर हैं उनमें जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा हाईएस्ट होगा। तो इन सब में कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कौन सा है? 1 से बड़ा 2 है और 2 से भी बड़ा 4 है। अब केवल कॉमन में देखना है आपको, विदाउट कॉमन जो फैक्टर्स हैं जैसे 8 है और 16 है इसमें नहीं देखना है। तो इनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है हमारा 4। तो 4 ही इसका क्या हो गया? HCF। HCF इक्वल्स टू 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझना है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है, आपका HCF आराम से निकल के आएगा। H का मतलब हाईएस्ट, तो आपने देखा इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट था 16 और 20 में से 20, लेकिन वो कॉमन नहीं था। दूसरा वर्ड हमारा इंडिकेट करता है कॉमन। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है आपको। तो कॉमन फैक्टर आपके केवल 3 निकल के आए थे, 1, 2 एंड 4। और 1 और 2 और 4 तीनों में आपका जो 4 निकल के आया वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसीलिए इसका HCF जो निकल के आया वो 4 निकल के आया। चलिए अब LCM की बात करते हैं। LCM में क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब जो दोनों में आए, और मल्टीपल हमने लिख ही रखे हैं। तो अब 5 और 15 में हम देखते हैं LCM क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं, उसके बाद लीस्ट की बात करेंगे और LCM निकल आएगा। तो कॉमन जो हम चेक करेंगे तो देखो इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। 10 है, इसमें 10 नहीं है, ये भी कॉमन नहीं हुआ। इसमें 15 है, इसमें भी 15 है। जब दोनों में 15 आ रहा है तो ये हो गया हमारा कॉमन मल्टीपल। सेकंड मल्टीपल की बात करें, इसमें 20 है लेकिन इसमें 20 नहीं है, इसमें 25 है, इसमें 25 नहीं है, इसमें 30 है लेकिन इसमें भी 30 है। तो जो दूसरा हमारा मल्टीपल कॉमन निकल के आया वो है 30। अब देखिए 15 हमारा एक मल्टीपल हुआ और एक मल्टीपल 30 हुआ जो कॉमन है। अब इन दोनों कॉमन मल्टीपल्स में से हमें लीस्ट यानी सबसे छोटा देखना है। तो सबसे छोटा हम देखेंगे तो 30 तो हमारा बड़ा मल्टीपल है, इसे छोड़ देंगे। 15 हमारा छोटा मल्टीपल हुआ, और 15 से छोटे जो मल्टीपल हैं वो कॉमन नहीं है। जैसे 10 है इसमें और 10 इसमें नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। तो 15 ही कॉमन हुआ। जब 15 कॉमन हुआ तो 15 ही हमारा हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड दैट इज 15। 15 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, यानी LCM हो गया। तो ये एक कॉमन मेथड है जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं HCF किस तरीके से हमें निकालना है, LCM किस तरीके से निकालना है, उनके फैक्टर्स करने हैं, उनमें से हाईएस्ट फैक्टर देखना है वो HCF होगा, और लोएस्ट मल्टीपल देखना है वो हमारा LCM होगा। अभी हम सीखते हैं HCF बाय कॉमन डिवीजन मेथड से। अब देखिए कॉमन डिवीजन का मतलब हमें कॉमनली डिवीजन करना है। अब कॉमन जैसे मान लेते हैं, हम देखते हैं 16, 20 और 36, ऐसा नंबर हमें देखना है जिससे 16 भी कट जाए, 20 भी कट जाए और 36 भी कट जाए, और वो छोटे से छोटा नंबर हो। ठीक है, तो छोटे से छोटा नंबर हम इसमें देखें जिससे ये तीनों नंबर कट जाएं, वो होता है हमारा 2। तो 2 8 जा 16, 2 10 जा 20 और 2 18 जा 36, तीनों नंबर कट गए। फिर हम देखते हैं कि 2 से फिर कट रहे हैं ये तीनों नंबर, तो फिर हम 2 से काट देंगे। 2 4 जा 8,
2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। अब हमने देखा कि जो हमारा 4 है ये केवल 2 से ही कटेगा या 4 से कटेगा, ये 5 है ये केवल 5 से कटेगा, यानी इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं है, और ये 3 से कटेगा या 9 से कटेगा। तो अब जब कोई भी नंबर कॉमनली डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसे आगे डिवाइड नहीं करेंगे। हमें डिवाइड तब तक करना है जब तक हमारा एक ही नंबर से और तीनों संख्याएं कट जाएं। अब एक ही नंबर से तीनों संख्याएं आगे नहीं कट रही तो हमारा HCF यहीं पे हो जाएगा। जो हमारे ये फैक्टर्स निकल के आए इनका प्रोडक्ट ही हमारा HCF होगा। तो 2 into 2 equals to 4 and that is the right answer। 4 ही हमारा HCF होगा। अब देखिए एग्जाम के अप्रोच से हमें क्या करना है। एग्जाम के अप्रोच से अगर आप छोटे से छोटे नंबर से काटते रहे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें सोचना है कि बड़े से बड़ा कोई ऐसा नंबर सोचिए जिससे ये तीनों नंबर कट जाएं। अभी हमने देखा था यहां पे कि 2 से ये कट रहा है, लेकिन हम अगर यहां पे डायरेक्टली देखें तो 4 के टेबल से 16 भी कटता है। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, यानी डायरेक्टली हम इसे 4 से भी काट सकते हैं। तो हम डायरेक्टली इसे 4 से ही काटेंगे, और 4 से काटेंगे तो ये बीच वाली जो स्टेप हमारी आई ये वाली स्टेप खत्म हो जाएगी, और यहां पे क्या हो जाएगा, आप 4 से इसे काटेंगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, और जो ये बीच वाली स्टेप का समय था उसे हम आसानी से बचा सकते हैं। उसमें हमें प्राइम फैक्टर्स नहीं देखने हैं, उसमें हमें सिंपल ये देखना है कि ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जिससे हम इन तीनों नंबरों को डायरेक्टली काट सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मैं अभी कॉन्सेप्चुअल क्लास ले रहा हूं, उसमें केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं आपको। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद अपनी किताब उठाइए और किताब से क्वेश्चन कीजिए, और क्वेश्चन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज्यादा कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डायरेक्टली कट जाएगा। बाकी डिविजिबिलिटी में आपको पढ़ा चुका हूं, तो डिविजिबिलिटी से भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे कट सकता है। अगर आपने मेरी डिविजिबिलिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आप डिविजिबिलिटी की वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा। चलिए अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एग्जाम के अप्रोच से जो मैंने बताया था वो मेरा पहला वाला जो बेस्ट मेथड है वही है जो हमारा हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए उस पहले मेथड से भी बताएंगे, बाकी कॉमन डिवीजन मेथड से भी हम एलसीएम बताएंगे। जैसे मान लेते हैं हमें 16, 20 और 36 इसका एलसीएम निकालना है। अब सबसे बेस्ट मेथड जो बताया था, हमने बताया था कि कॉमन मल्टीपल मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड होता है एग्जाम के अप्रोच से। तो एग्जाम के अप्रोच से सबसे पहले हम 16 का मल्टीपल निकालें, 20 का मल्टीपल निकालें, 36 के मल्टीपल निकालें, तो ये इसमें भी हमारा समय काफी लग जाता है। तो इसमें समय बचाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा इसी नंबर में सबसे छोटे वाले नंबर और बाकी नंबरों का भाग देकर चेक करेंगे। जैसे 36 है, हम 16 का अगर टेबल पढ़ें, 16 बन जा 16, 16 2 जा 32, लेकिन और 16 3 जा 48। अब 16 के टेबल में 36 नहीं आया। जब छोटे नंबर से हमने चेक किया और उसमें 36 नहीं आया तो हम डायरेक्टली 36 का सेकंड मल्टीपल चेक करेंगे कि क्या सेकंड मल्टीपल इन सबसे डिवाइड हो रहा है। तो 36 का सेकंड मल्टीपल होता है हमारा 72, और 72 को अगर हम 16 से डिवाइड करके देखें तो फिर भी डिवाइड नहीं होता है। तो अब हम थर्ड मल्टीपल चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली 16 का हम चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली 16 का ही चेक करते रहेंगे। हम 16 के पहले हमें सबसे बड़े जो नंबर होता है, सबसे बड़े नंबर में सबसे छोटे नंबर का सबसे पहले मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है। अगर उसमें नहीं जा रहा है तो सबसे बड़े नंबर के सेकंड मल्टीपल में हमें डिवाइड करके चेक करना होता है, फिर सबसे बड़े नंबर के थर्ड मल्टीपल में चेक करना होता है, और इसी तरीके से हम चेक करते जाएंगे। यानी हमें सबसे बड़े नंबर के ही मल्टीपल निकालने हैं और उनमें ही चेक करना है। तो 36 के हमारे मल्टीपल होते हैं 36, 72,
108 एंड 144। अब इसमें हम 16 का मल्टीप्लाई करके देखते जाएंगे कि 16, अब इसमें हम 16 का डिवाइड करके चेक करते जाएंगे कि 16 हमारा किस नंबर को काट रहा है। अब हमने देखा कि 16 हमारा 36 को नहीं काटेगा, 16 हमारा 72 को भी नहीं काटेगा, 16 हमारा 108 को भी नहीं काटेगा, लेकिन 16 हमारा 144 को काट देगा। अब 144 को 16 काट रहा है, ठीक है। तो अब हम 20 का इसमें डिवाइड करके देखेंगे। 20 का जब हम इसमें डिवाइड करके देखेंगे तो 20 से 144 नहीं कटेगा, लंबा मेथड हो जाएगा। वीडियो पसंद नहीं आएगी। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हम एलसीएम निकालेंगे और उसे आसानी से पता लगा सकते हैं। और जब हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाती है उसके बाद हम अपना कॉमन मल्टीपल मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो एलसीएम हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिखाते हैं आपको। इसमें भी वही काम करना है जो आपने एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने के लिए किया था। सबसे पहले आपको छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना है और तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक उस नंबर से कटेगा। एचसीएफ में हमने क्या किया था कि जब तक तीनों नंबर उससे कटते थे तब तक हम काटते थे, लेकिन इसमें एचसीएफ निकालने के लिए हम तब तक काटेंगे जब तक एक ही नंबर आपका कटता चला जाए। यानी कोई भी नंबर कट रहा है आपका तो वो आप काटते रहेंगे। जैसे पहले हम निकालेंगे 2 से, लेकिन अगर एग्जाम में आपको समय बचाना है तो जरूरी नहीं है कि छोटे से छोटे नंबर से ही आप काटें, आप ऐसे नंबर से भी काट सकते हैं जिस नंबर से ये कॉमनली कट रहा है। ठीक है, कॉमनली नंबर कट रहा है, अगर कॉमन में मतलब जैसे आपने एचसीएफ में निकाला था, जैसे एचसीएफ में आपने निकाला था कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर हम देख लें जिससे तीनों नंबर कट रहे हैं तो आप सबसे बड़ा नंबर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सबसे बड़ा नंबर ले रहे हैं और ऐसा हुआ कि आपके केवल 2 ही नंबर कट रहे हैं और तीसरा नहीं कट रहा, तो आप उस नंबर को नहीं लेंगे। अगर वो लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे छोटे से छोटा नंबर ही लेना है। तो सबसे छोटे से छोटा नंबर लीजिए, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20 और 2 18 जा 36। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। अब देखिए यहां पे आ गया हमारा 4 5 और 9। अब हमने देखा कि 4 हमारा 2 से कट रहा है तो इसे हम 2 से काटेंगे, बाकी नंबरों को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 5 को भी हमने ऐसे ही उतार लिया और 9 को भी हमने ऐसे ही उतार लिया। अब हमने देखा कि 2 से फिर ये कट रहा है तो 2 से फिर काट दिया और 5 को फिर ऐसे ही उतार लिया और 9 को फिर ऐसे ही उतार लिया। अब हम देखते हैं कि ये दोनों ही नंबर कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम नंबर्स जब आते हैं तो हम डायरेक्टली उनका मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते थे क्योंकि ये तीनों ही नंबर कोप्राइम थे। ये 4 जो है 2 से कटेगा, बाकी किसी नंबर से नहीं कटेगा। ये 5 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। ये 9 3 से और 9 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। लेकिन इन तीनों के फैक्टर्स में कॉमन केवल 1 ही आएगा, वही तो कोप्राइम नंबर होते हैं। कोप्राइम नंबर्स के लिए हमने पिछली वीडियो पढ़ाई थी आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, वो आप देख सकते हैं। चलिए, तो कोप्राइम नंबर्स हैं, तो जब कोप्राइम नंबर्स निकल के आते हैं तो आप डायरेक्टली यहीं से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स जो कॉमन फैक्टर्स निकल के आए वो निकल के आए 2 इंटू 2 इंटू, अब देखिए यहां से जो आपका निकल के आया ये आपके कोप्राइम नंबर्स निकल के आए। तो कोप्राइम नंबर्स को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 इंटू 5 इंटू 9, तो यही आपका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम अगर हम निकालें तो 36 इंटू 20 दैट इज 720, ये इसका एलसीएम निकल के आएगा। तो ये थी हमारी एचसीएफ और एलसीएम की क्लास। एचसीएफ और एलसीएम अब जहां तक मैं समझता हूं सभी लोगों को निकालना आ गए होंगे। इसके अलावा भी एचसीएफ के और एलसीएम निकालने के कई और मेथड्स होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो है वो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके एग्जाम को निकालिए। और यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कॉमन मल्टीपल मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। उसमें बस आपको जो सबसे बड़ा नंबर होता है
उसमें बाकी नंबरों का डिवाइड करके चेक करना है। अगर डिवाइड चला जाता है तो आपका सबसे बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा, और अगर सबसे बड़े नंबर में भाग नहीं जाता है तो सबसे बड़े नंबर का सेकंड मल्टीपल निकालिए और सेकंड मल्टीपल में भाग देके देखिए। इसी तरीके से आप चेक करते जाएंगे और सबसे बड़े नंबर में से ही, सबसे बड़े नंबर के किसी न किसी एक मल्टीपल का ही आप डिवाइड करेंगे, जिससे आप आसानी से उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़े नंबर के मल्टीपल से किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में हम आपको फ्रैक्शंस पढ़ाएंगे। चलिए, ये नंबर है हमारे 15, 30 और 75, 15, 30 एंड 75। अब इन नंबरों में हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का सबसे बेस्ट मेथड है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो उसके लिए आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम में। सबसे बेस्ट मेथड है ये, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है आपकी, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही इस्तेमाल करें। सॉरी, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप कॉमन डिवीजन मेथड का ही इस्तेमाल करें। लेकिन यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे और भी समय आपका बच सकता है। चलिए, आप सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में देखेंगे। सबसे पहले 15, 30 और 75। 15, 30 और 75 में सबसे बड़ा नंबर आपको 75 यानी 75 मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, 75 के मल्टीपल्स निकालेंगे। 75 का मल्टीपल आपका 75 होता है और 150 होता है। आपको ज्यादा आगे नहीं जाना है, सबसे पहले मल्टीपल में ही चेक करना है, क्योंकि आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो आपको लीस्ट यानी शुरुआत से ही, सबसे छोटे नंबर से ही शुरुआत करनी है। तो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे, उसका वही नंबर आपको चेक करना है। सबसे पहले 15 का इसमें डिवाइड करके देखेंगे। 15 5 जा 75 यानी कट रहा है। अगर 15 से 75 कट रहा है तो आप 30 से भी से चेक करेंगे, लेकिन जब हमने 30 से चेक किया तो ये 30 से नहीं कट रहा। अब आप क्या करेंगे, जब 30 से 75 नहीं कट रहा तो इसके नेक्स्ट मल्टीपल को चेक करेंगे। नेक्स्ट मल्टीपल है हमारा 150। इसको हमने 15 से चेक किया, 15 10 या 150 कट रहा है, और 30 से चेक किया तो 3 5 या 15 यानी 35 या 150, और ये भी कट रहा है। तो यही इसका एलसीएम होगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका यही होगा। और यही सबसे बेस्ट ट्रिक है एग्जाम में, जिससे आप आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं। और ये तभी आप करें, मैं सजेशन दूंगा आप सभी लोगों को कि ये वही लोग इस मेथड को अपनाएं जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप सबसे बेस्ट मेथड है आपका कॉमन डिवीजन मेथड, उसी का प्रयोग करें, जिससे कि आप एग्जाम में गलती करने से बचेंगे। क्योंकि अगर एग्जाम में आप एलसीएम निकाल रहे हो और इसमें कैलकुलेशन स्ट्रांग न होने की वजह से इसमें भी आपने अपना समय बर्बाद किया और न निकल के आया, तो उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर कॉमन डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से आप अपना दुगना समय बर्बाद कर देंगे। तो या तो आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रांग कीजिए और उसके बाद इस मेथड का इस्तेमाल कीजिए। और यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप कॉमन डिवीजन मेथड का ही इस्तेमाल करें, उसमें आप गलतियां करने से बचेंगे। ये थी हमारी एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो, और अगली वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ यानी फ्रैक्शन के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।